पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मौसम को लेकर देखिए बात करते हैं। एक बार फिर से लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश में मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर आई हैं। परवन समेत दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, यानी कि यहां पर अत्यधिक वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा बाकी जितने भी जिले हैं वहां पर येलो अलर्ट, यानी कि हल्की से मध्यम बारिश यहां पर भी दर्ज होगी। 4 जिलों में अत्यधिक बारिश, यानी कि काफी ज्यादा बारिश हो सकती है मेघ गर्जन के साथ में। और चलिए सीधा जान लेते हैं मौसम का हाल। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजमेर से कौशल जैन हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बीकानेर से रौनक व्यास हमारे साथ है और जोधपुर से लोकेश वाला हमारे साथ है। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक, बीकानेर की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मॉनसून का काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। अब तक अगर देखें तो सूखा ही रहा है, लेकिन 21 तारीख के बाद जो तंत्र एक्टिव हुआ है उसके बाद से वहां पर क्या राहत की बूंदें बरस पाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मानसून की दस्तक ये कहा जा सकता है कि कल देर रात से शुरू हो गई है। देर रात जिस तरह से बारिश कई इलाकों में, पश्चिमी रेगिस्तान के इलाकों में हुई है, उसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि राहत की खबर जो है वो आम लोगों के लिए साफ तौर पर सामने निकल के आई है। अगर बात करूं बीकानेर और आसपास के इलाकों की, पारे में गिरावट देखने को मिली है, गर्मी से निजात मिली, हालांकि उमस जो है वो लोगों को परेशान किए हुए हैं। तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाऊं किस तरह से मौसम में बदलाव आया है। सुबह से सूरज देवता के जो दर्शन है वो नहीं हुए हैं। बादल जो है वो आसमान में बादल छाए हुए हैं। देर रात जिस तरह से बारिश हुई है उसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जो तापमान है 27 डिग्री के करीब चल रहा है। उसके बाद अधिकतम तापमान जो है मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि अब आने वाले पूरे सप्ताह तक 33 डिग्री 34 डिग्री के करीब रहेगा। ऐसे में 5 से 6 डिग्री के तापमान की जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी आने वाले सप्ताह में। और साफ तौर पर मानसून का असर जो है वो देखने को मिलेगा। बारिश पूरे सप्ताह होने वाली है। अब जो समय है वो निर्धारित नहीं है। हालांकि साफ तौर पर कहा कि शाम होते होते बारिश का दौर शुरू होगा, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है। हालांकि आने वाला पूरा सप्ताह जो है अब राहत भरा रहने वाला है। लोगों को गर्मी से निजात मिलेगा। हालांकि उमस जो है, उमस ने पूरी तरह से लोगों को परेशानी में डाल रखा है। जनजीवन प्रभावित है। जहां जहां लोग निकल रहे हैं घरों से, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बारिश यहाँ पर आप दर्ज की जा रही है, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं जितनी होनी चाहिए, और उसकी वजह से उमस लोगों को परेशान कर रही है। उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द अच्छी बारिश होगी। ठीक है, लोकेश, जोधपुर में जरा बताइए मौसम कैसा बना हुआ है? कशिश, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर भी जो मौसम है, एक बार फिर से मानसून का जो नया तंत्र एक्टिव हुआ है उसका असर जोधपुर में भी देखने को मिला है। और देर रात हल्की बूंदाबांदी कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिली। जोधपुर शहर में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। आज सुबह भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। तस्वीर मेरे सहयोगी के जरिए मैं आज भी दिखाना चाहूँगा कि अभी भी जो बादल है वो छाए हुए हैं, हल्की हवा चल रही है। तो उम्मीद आम जनता की है कि जल्द से जल्द बारिश होगी। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अब एक सप्ताह, आगामी एक सप्ताह तक अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। संकेत ये कि जोधपुर संभाग में भी अच्छी बारिश होगी। तो उम्मीद आम जनता की है, टिकी हुई है कि अच्छी बारिश हो, जो फसलें ख़राब हो रही थी वो ख़राब होने से बचे। इसके अलावा जो पेयजल की जो किल्लत चल रही है, जो लगातार पानी की डिमांड मई जून की तरह बनी हुई है अभी जुलाई में भी, तो वो पानी की डिमांड है वो कम हो, ताकि जो पानी की किल्लत है वो दूर। साथ ही जो जल संरक्षण के जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनमें अभी पानी पहुँचे, ताकि साल भर का जो पानी का स्टोरेज हो वो हो सके। दरअसल मारवाड़ के पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में विशेष तौर पर स्थिति यही रहती है कि बारिश नहीं होती है समय पर। बारिश नहीं होने के साथ साथ जो प्राकृतिक जल स्रोत है वो भी सूख जाते हैं। और अमूमन देखने को मिलता यही है कि मारवाड़ के अंदर पानी की कमी है और केवल एक बरसात की फसल है, उसी पर पूरा जीवन चक्र है वो निर्भर है। किसान है वो इसी उम्मीद के अंदर है कि अच्छी बारिश होगी तो जो खेती बाड़ी अच्छी होगी। खरीफ की फसलें जिसमें जो दलहन है, चाहे बाजरा हो या फिर। ठीक है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे